हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन जो कि यूपी जूनियर का जो पेपर है उसमें एक अनिवार्य विषय के अंतर्गत ये टॉपिक है। तो आप दो वीडियो इससे पहले 100 क्वेश्चन के कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने नहीं देखा है पहले आप उसको देख लें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर फिर से आगे है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की योजना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी। तो यहाँ पर एक और नाम बताना है हमें। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा अशफाक उल्ला खां। तो सी ऑप्शन सही है। आगे, हवा महल 1799 में महाराजा किसके द्वारा बनवाया गया था। तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध किस क्षेत्र, मतलब यहाँ पर बताना है कि क्या यहाँ पर आएगा। तो इम्फाल कोहिमा जो है वो यहाँ पर सही ऑप्शन है, क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। आगे है, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी में जबरन उतारा गया वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पर थे। तो कहाँ पर थे, पिटोरिया में थे। पिटोरिया ए ऑप्शन, वहां से उनको धक्का देके नीचे फेंक दिया गया था। आगे है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है। तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो यहाँ पर लिखा है। अगला है, मुगल सम्राट जहांगीर ने तो शालीमार बाग है कश्मीर में, तो कश्मीर यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा। तो जहांगीर ने शालीमार बाग कश्मीर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस साल भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी। सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी 1917 में। आगे, मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था। तो देवदासियों की मदद के लिए हुआ था। आगे, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ किस साल में स्थापित किया गया था। तो 1932 बिल्कुल यहाँ पर पूना पैक्ट हुआ था और यहीं पर क्या है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ स्थापना की गई थी। आगे है, कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर धर्म सभा की स्थापना गोपी मोहन देव ने की थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धा की तरह प्रशिक्षित होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा गुरु गोविंद सिंह। तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे है, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो शुभारंभ किया था बिल्कुल डलहौजी साहब ने किया था शुभारंभ रेलवे का। आगे है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो 1972 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आगे है, भारत में अली बंधु और शौकत एवं मोहम्मद अली किस आंदोलन की नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर जो नेतृत्व किया था उन्होंने वो है खिलाफत आंदोलन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं। बहुत पतली सी बुक है, आप उसको चलते फिरते ऐसे बस में ट्रेवल के समय उसको पढ़ सकते हैं उसमें, और बहुत अच्छी किताब है, 1 घंटे में ही खत्म हो जाएगी। आगे है, इतनी छोटी सी है। आगे, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ है जो गवर्नर जनरल, मतलब यहाँ पर गवर्नर जनरल बताना, शासन के काल में शुरू हुई थी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। सी ऑप्शन सही है। आगे, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया। कौन सा शिष्य था, बंदा बहादुर जो है वो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले तो चौधरी रहमत अली ने बताया था कि इसको इस तरह से हमें पाकिस्तान नाम रखना चाहिए, स्टूडेंट थे ये उस समय। आगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में छोड़ दिया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा
किसके विरोध में? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में छोड़ दिया था। आगे है, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जूनागढ़। जूनागढ़ यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 1662 में पुर्तगाल के राजा इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के रूप में दिया था? तो यहाँ पर मुंबई जो है दहेज के रूप में दिया था इन्होंने, पुर्तगाल के राजा ने दिया था इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को मुंबई। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में संबोधित के लिए याद किया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी को। आगे निम्नलिखित में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही इंडिया गेट जो है वो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन जो है वो विनोबा भावे जी ने स्टार्ट किया था। आगे, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो फिर से ये रिपीट हुआ, तो सी राजगोपालाचारी। 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था क्योंकि चौरा चौरी में हिंसात्मक घटना के कारण। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? तो किसके द्वारा निभाई गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इनको ही क्या है, इन्होंने ही सारी रियासतों को एकीकृत करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बम्बई और ठाणे के बीच किस साल जो है पहली रेल सेवा शुरू की गई थी? तो हमारा आंसर सही हो जाएगा 1853 के समय। दूसरी बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहेब को मराठों का शासक मानने से निम्न में से किसने इनकार कर दिया था? तो डलहौजी ने मानने से इनकार कर दिया। चौरा चौरी इस दिन घटी, मतलब दिन बताना है तो 5 फरवरी 1922 को घटी थी और असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था, वापस ले लिया गया था। स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो बाल गंगाधर तिलक। सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक अहिंसक हथियार के रूप में विचार भारत के सत्तारूढ़ ब्रिटिशों के विरुद्ध किसने दिया? तो यहाँ पर सही मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा ही था ये। 1905 में बंगाल राष्ट्रवादी भावना का केंद्र था। भारत का कौन सा वायसराय बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था? तो लॉर्ड कर्जन ही जो थे वो जिम्मेदार थे, बाकी तो ये उस 1905 में थे भी नहीं। आगे, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे? तो अंतिम विदेशी बिल्कुल यहाँ पर फ्रेंच जो है वो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएंगे। फ्रांस ने सबसे अंतिम थे, ना कि अंग्रेज और बाकी। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, जैसे ही मध्य रात्रि हुई और जब दुनिया सो रही थी, भारत जीवन के लिए जाग रहा होगा और अपनी आजादी की ओर बढ़ रहा होगा। इन शब्दों के साथ किसने भारत की स्वतंत्रता का स्वागत किया था? तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने ये भाषण में कहा था उस समय। जलियांवाला नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था? तो नाइटहुड की रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो यहाँ पर सही हो जाएंगे। आगे है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शीघ्र ही किस भारतीय नेता ने रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अमृतसर जलियांवाला बाग में भारतीयों के नरसंहार ने कई नेताओं में राष्ट्रवादी भावना का उदय किया। नरसंहार का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो जनरल डायर थे जिन्होंने ये आदेश दिया था कि चलो भैया गोली चला दो, और सभी लोग जो हैं वहां पे जो प्रेयर कर रहे थे सभी लोग ज्यादातर कुएं में गिर गए और एक ही दरवाजा था जिसकी वजह से क्या है नरसंहार हो गया। तो जनरल डायर ही थे। आगे है, भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए राष्ट्रवादी संघर्ष में शामिल होने के लिए किसने आईसीएस जैसे शानदार करियर का त्याग कर दिया था?
तो यहाँ पर जो त्याग करने वाले थे वो हमारे कौन थे, नेताजी थे सुभाष चंद्र बोस। आगे अंग्रेजों ने सूरत में पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी, तो जहांगीर की अनुमति से स्थापित की थी। उस समय क्या थे, मुगल बादशाह जहांगीर थे। निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था, तो यहाँ पर भारतीयों का संगठित और शक्तिशाली होना, ये यहाँ पर कारण नहीं था, तो BC ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है गोवा को भारत सरकार ने किस देश के हाथों मुक्त कराया था, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा पुर्तगाली के हाथों से। भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत किसने की थी, तो यह आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने करवाया था तंबाकू। मीरा बहन किसकी अनुयायी थी, तो महात्मा गांधी जी की अनुयायी थी। महात्मा गांधी जी का दांडी मार्च प्रारंभ होता है तो अहमदाबाद से, ठीक है, बी ऑप्शन अहमदाबाद से। वास्को डी गामा था एक तो पुर्तगाली खोजी था। किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था, तो वास्को डी गामा। यह संघ शासित क्षेत्र एक पुर्तगाली कॉलोनी थी, तो पुर्तगाली कॉलोनी कौन सी थी, पुर्तगाली कॉलोनी गोवा हो जाएगी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। जलियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश दिया था, तो डायर ने दिया था, सी ऑप्शन। नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को मिला था, तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि लोग जो चुनकर आए योग चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे, ये किसका कथन है, तो ये डॉक्टर भीमराव जी का कथन है, ये ऑप्शन सही है। शारदा कानून किससे संबंधित था, तो विवाह से संबंधित था, बाल विवाह से संबंधित था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विवाह से संबंधित था। यह किसने कहा था कि जनता की उपेक्षा करना पाप है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्रदान किया था, 24 परगना प्रदान किया था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। कबूली वाला रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे सीमांत गांधी कहा जाता है, सीमांत गांधी किसके द्वारा, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा कहा जाता है। किसके काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था, तो किसके काल में दिल्ली दरबार आयोजित, हार्डिंग के समय पे डी ऑप्शन। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923, ठीक है, 1923। आगे है गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा की उपाधि देने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, प्रथम महिला पूछा तो एनी बेसेंट हो जाएगा, अगर भारतीय महिला पूछते तो सरोजनी नायडू हो जाते, तो यहाँ पर क्या है हमारा सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष स्टार्ट हुआ था, तो 1984 में। ज्योतिबा फुले निम्न में से किससे संबंधित हैं, ज्योतिबा फुले जो है जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है। आनंद मठ के लेखक हैं, तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति जो है आगे देखते हैं, उसने हाँ, जो फ्रांसीसी क्रांति है 1789 में हुई थी। किसने अमेरिका में गुलामी के अंत का निर्माण किया था, तो गुलामी के अंत का निर्माण इब्राहिम लिंकन। किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने, ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे पहला भारतीय बजट 1952 में प्रस्तुत किया था, किसने, CD देशमुख ने, ए ऑप्शन। दक्षिण अफ्रीका के किस वर्ष गांधी जी भारत आए थे, तो 1900 किस वर्ष आए थे, तो 1915, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि किसका संग्रह
है तो कविताओं का है। कविताएं इसमें करो या मरो का नारा किसने, किस आंदोलन के समय, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण था, तो बहिष्कार का कारण यह कमीशन भारतीयों द्वारा सरकार बनाने की योग्यता को परखने हेतु, किंतु इसमें कोई भारतीय नहीं था। कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? प्रथम बार विभाजन जो है 1907 में सूरत में जो है विवाद हो गया था, जिसकी वजह से विभाजन हो गया। आगे है राष्ट्रगीत के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारत में बंबई में सेना विद्रोह हुआ था, तो ये कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? मदन मोहन मालवीय जी हैं। किस साल भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग की नियुक्ति की थी? 1917 में। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार अनशन किए थे, तो अनशन किए थे, आमरण अनशन किए थे, मतलब जब तक हमारी बात नहीं मान लोगे, जब तक हम खाना नहीं खाएंगे, चाहे मर जाए। आमरण, चाहे जितना भी, जब तक बात नहीं मान लेते, जब तक खाना नहीं खाएंगे, उसको बोलते हैं आमरण अनशन। आगे है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन संबंध रहा? तो कौन संबंध रहा यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी में? एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर की कला के रूप में जिसमें अनुष्ठान, गायक, घोल और नाच शामिल है? तो संकीर्तन है ये। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ है, तो पंडित बिरजू महाराज। ठीक है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो महल बोलते हैं लक्षद्वीप के, महल। आगे है उड़ीसा के प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, तो प्राचीन घुमरा प्राचीन लोक नृत्य है उड़ीसा का। बगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पर है? तो बिल्कुल बगरू बिल्कुल राजस्थान हो जाएगा। आगे है महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो पोला में वृषभ की पूजा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन नृत्य का कौन सा प्रकार असोम से संबंधित है? तो बिहू हो जाएगा, बिहू नृत्य। मेखला चादर यह यहाँ पर किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? तो आसोम के द्वारा। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता था? तो पुणे हो जाएगा, पुणे। प्रसिद्ध संगीतकार अविंद पाखिर किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तो आंसर होगा हमारा सितार। आगे है चेम्मा चेरी कुन्हेमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप में उल्लेखनीय नृत्य है? तो कथकली यहाँ पर सही हो जाएगा। कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है, तो आलापना जो है वो आलाप से। सी ऑप्शन सही है। आगे है निम्न में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मध्य नाष्टक के लिए जाना जाता है? तो रहीम जो है उनके लिए मध्य नाष्टक के लिए जाना जाता है। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई है? तो महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? तो ये होता है चिक्का बना रहता है। सी ऑप्शन। अपनी कृति पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के वीरता पूर्वक कार्यों का उल्लेख किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रबरदाई, बी ऑप्शन। आगे मथुरा कला विश्वविद्यालय जो है
कुषाण काल के दौरान अपने शीर्ष पर था, बी ऑप्शन सही है। किस राज्य में महिलाओं का मुख्य पेशा साड़ी नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में साड़ी मुख्य वेश जो है मतलब वेशभूषा नहीं है। चारकुला नृत्य है गुजरात का, चारकुला नृत्य कहाँ का है? तो गुजरात का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूपी का पेपर है, तो इस तरह से क्वेश्चन क्या है आने की ज्यादा संभावना है। आगे सुविख्यात जो है सूर्य मंदिर किस स्थान पर है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यहाँ पर केरल का। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में है। 13वीं सदी के सामान्य संस्कृति की जड़ भाषा रही है। सामान्य लोगों की भाषाओं में से एक भाषा दो अन्य भाषाओं का एक मिश्रण था। तो ये क्या था? हिंदुस्तानी जो है वो यहाँ पर मिश्रण भाषा है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग में कुंभ मेला पर्व और उसके समय अंतराल के बीच सम्मिलित है? तो कुंभ मेला हर दूसरे वर्ष जो है यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो सम्मिलित नहीं है। बाकी अर्ध 6 वर्ष बाद कुंभ प्रतिवर्ष होता ही है। महाकुंभ 144 वर्ष बाद, ये सारे के सारे हैं। तो हमारे बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है? तो उत्तराखंड हो जाएगा संस्कृत, देवों की भूमि उत्तराखंड। आगे है दिलवाड़ा जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? तो माउंट आबू में अरावली पर्वत पर स्थित है। आगे संत कबीर दास की समाधि स्थित है, तो मगहर में है, मगहर में, बी ऑप्शन सही है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्र कार कौन है? तो लियोनार्डो दा विंची है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया? तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर सही नहीं है क्योंकि ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन 27 दिसंबर और 1911 कलकत्ता अधिवेशन में जो है वो गाया गया था, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ईसाई धर्म जो है सबसे बड़ा धर्म है। आगे है हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया था? तो राष्ट्रीय गीत का अनुवाद श्री अरविंदो ने किया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार, इसकी लंबाई का चौड़ाई में अनुपात है 3:2। आगे है हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी के बाद बोली जाने वाली तेलुगु है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम माह है, तो प्रथम माह कौन है? चैत्र है हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो महाराष्ट्र और गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो कथकली और कर्नाटक, इसका जोड़ा जो है वो गलत है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची निम्नलिखित में से किस देश में पैदा हुए थे? तो भैया इटली में पैदा हुए थे, ये सी ऑप्शन। प्रतिवर्ष तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। आगे है क्योंकि जो तानसेन है वो मध्य प्रदेश से ही थे, इसलिए वहां पर क्या है तानसेन समारोह किया जाता है। आगे सितारा देवी संबंधित हैं, तो सितारा देवी किससे संबंधित है? तो कथक से संबंधित है ये। आगे है अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अल्लाह रखा तबला से। मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य का है? तो मोहिनीअट्टम जो है केरल राज्य का जो है डांस है। तो आज ये वाला टॉपिक जो है यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में, जब तक लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।